भारत की एक एनजीओ ने पाकिस्तान की सारिम बर्नी ट्रस्ट को खत लिखा है जिसमें 10 ऑक्सीजन टैंक अतिया करने की अपील की गई और भारत के फलाही इदारे का कहना है कि हमारी सेहत का करने के लिए सर सबसे पहले तो आपने इंसानियत का सोचा। इस हवाले से मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी, अप्रिशिएट करना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात है और बाकी तमाम लोगों को भी बहुत अच्छा पैगाम जाता है। ज़रा ये बताइए कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा था, आपको उस खत का जवाब मिला और ये खत एग्जैक्टली लिखा कब? नहीं, अभी तक हमें जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हमें उम्मीद है जवाब ज़रूर आएगा इंशाल्लाह और पॉजिटिव जवाब आएगा। लेकिन सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर का पॉजिटिव जवाब आना मकसद नहीं है, वहाँ से भी जो है ना पॉजिटिव जवाब आना चाहिए। ये तो दो एनजीओज़ की बात है। एक एनजीओ ने सारिम बर्नी ट्रस्ट से पाकिस्तान में अपील की है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं और शायद अपील लगा रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी डाल रहे हैं वो वहाँ पर, ताकि जो है ना फिल फॉर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हम अगर तैयारी भी पकड़ते हैं, हम जाते भी हैं, तो आगे तो हमें रास्ता नहीं देते वो, अगर रास्ता देंगे तो हम जा पाएंगे। और इसमें हमें मेरा ख्याल है हर चीज़ के देखिए उसूल होते हैं, जंगों के भी उसूल होते हैं ना। अगर कोई उसको अमल नहीं करता वो एक अलग बात है। अक्सर लोग इस पे एतराज़ कर रहे हैं कि क्यों वो कश्मीर को ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। मछेरों की कितनी ही दुश्मनी क्यों नहीं हो, जब वो समंदर में कोई गिरता है ना उसका दुश्मन, तो उसको समंदर से निकाल के उसको उसकी जो है ना बोट पे सवार करता है, खुश्की में आके जो है ना वो अपनी दुश्मनी निभाता है। तो जब एक अनपढ़ लोगों ने उसूल बनाए हुए हैं, तो हम तो दो पढ़े लिखे मुल्क है, मेरा ख्याल है ये एक इंसानी मामला है। हो सकता है कल पाकिस्तान में ऐसे हालात क्रिएट हो जाएं और भारत से हमें जो है ना ऑक्सीजन आ रही हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और अल्लाह करे भारत के भी हालात अच्छे हो जाएं, भारत को हमसे भी लेने की ज़रूरत ना हो, हम दुआ गो हैं। ये इंसानी मामला है, इसमें मजहबी या मुल्कों का मामला नहीं है, इसमें इंसान को जो है ना निगाह में रखना चाहिए और हम सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए और इसको मैं हेल्प करनी चाहिए जिस तरह हो सके। ठीक है जी, हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। आपने अब दो अहम पॉइंट रेस किए, तो आपने बहुत अच्छी बात की कि जी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि रवायती हरीफ है भारत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इंसानियत का जज्बा अगर जिसके अंदर होगा यही सोच रखेगा। लेकिन आपने साथ ही कहा कि अल्लाह ना करे कि हमें भी कल को ऑक्सीजन टैंक की जरूरत हो, तो अगर खुदा ना ख्वासा सारिम बर्नी साहब हमारी भी यही सिचुएशन होती, पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है, तो पाकिस्तान किस तरह से फिर अपनी आवाम की जरूरत पूरी करेगा? अगर अभी हम 10 ऑक्सीजन के जो टैंक हैं अगर ये हो जाता है उनको दे दें, फिर क्या वो हमारी मदद करेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, रवैये, अभी देख लें कि अभी भी उसको साजिशें करने की पड़ी हुई है। देखिए वो साजिशें कर रहे हैं और करते रहेंगे, मुझे भी यही है कि वो कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इससे अपनी आवाम के अंदर और एतमाद खोएंगे, उसमें हमारा नुकसान नहीं है। हमारा अगर हम उस मुल्क की सतह पे देखें, हमारा तो फ़ायदा है इसके अंदर कि हम तैयार हैं ऑक्सीजन जो है ना टैंक्स देने के लिए, लेकिन वो आने नहीं दे रहे। उनकी आवाम, वो खुद अपने हाथों से अपनी आवाम को मार रहे हैं, तो वो उनके कातिल बन रहे हैं ना। हम तो कातिल नहीं बन रहे, हम तो इंसानी हमदर्दी के नाते उनके साथ खड़े हुए हैं। और रही बात हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह करे कि पहली बात यह है कि हमें ज़रूरत ना पड़े, और अगर पाकिस्तान में ज़रूरत पड़ेगी तो ईदी, चीपा, सारिम बर्नी, हम ऐसे इदारे और बहुत सारे इदारे हैं जो इसमें सबसे आगे खड़े होंगे इंशाल्लाह और अपना रोल अदा करेंगे और जिस तरह भी होगा उसको फुलफ़िल करेंगे। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, कोविड के हवाले से देखें या दीगर भी समाजी खदमत के हवाले से देखें, तो हमारे गवर्नमेंट के पास तो कोई सिस्टम नहीं है। आप हॉस्पिटल्स भी देखें, बड़े बड़े बनाए हैं, मशीनरी शायद प्राइवेट से ज़्यादा कीमती ला के रखी है, लेकिन कोई मैनेजमेंट ना होने की वजह से सब तबाह हाल है। सिर्फ इदारे चला रहे हैं जो कुछ चला रहे हैं अपने तौर पे, या गवर्नमेंट को अडॉप्ट करके जो चीज़ें चला रहे हैं वो चला रहे हैं। तो इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी इदारे पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ एक इज़्ज़त का बायस बने हैं कि भारत से एक इदारा पाकिस्तान के इदारे से अपील कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो हमें मगर एक तरह खुश ज़रूर होना चाहिए कि हम इस काबिल हैं या इस लायक हैं कि वहाँ से हमसे मदद मांगी जा रही है। और मेरा ख्याल है हमें उनकी इस बात पे पूरा उतर के भी दिखाना चाहिए। अच्छा, बल्कि सारे ने बड़ी अच्छी बात की कि कुदरत हर बात का जवाब दे देता है, कुदरत हर बात का जवाब दे देती है। और ये आप देख लें कि यही भारत पाकिस्तान का इमेज किस तरह ख़राब करता है रहा। भारतीय मीडिया अभी भी पाकिस्तान के बारे में किस तरह की खबरें देता है, पूरी दुनिया में क्या तासुर देने की कोशिश करता है, जो पाकिस्तान के लिए आतंकवादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को टेररिस्ट कह दिया जाता है। तो अब पाकिस्तानियों का क्या जज्बा है, पाकिस्तानियों का क्या रवैया है, पाकिस्तानियों की क्या सोच है, वो आप जैसे जो प्यारे लोग हैं, जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, जो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हैं, फैसल ईदी हैं, कि आप लोगों ने प्रैक्टिकली पैगाम दिया कि ये है पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तान का इमेज, ये है पाकिस्तानी कि जो रिवायती हरीफ भारत के लिए भी अच्छा ही सोच रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा रिवायती हरीफ नीचे आ गया, इंसानियत ऊपर चलेगी। बल्कि हमारी गवर्नमेंट ने भी हमेशा अच्छा पैगाम दिया है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी अना में या जिद में आके आपकी ऑफर एक्सेप्ट करेगा?
क्योंकि फैसल ईदी साहब भी पहले देखिए, ये तो इनको उनके ऊपर है, अगर नहीं करेंगे जी 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 जी, अगर वो नहीं करेंगे तो मैंने कहा ना, अपनी कौम का कत्ल करेंगे वो, और उससे उनकी नफरत पैदा होगी। तो हमें उससे कोई इशू नहीं है, हमें दुख जरूर होगा कि हम एक चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, और वो सिर्फ उनकी जिद की वजह से नहीं पहुंचा पा रहे। बिल्कुल, और इंसानी जानें वहां जाया होंगी, हमें उसका जरूर दुख होगा बहुत। ठीक है। अच्छा, ये जो अब ये जो 10 ऑक्सीजन के टैंक को कह रहे हैं, तो ये तैयार करने में ऑलमोस्ट कितना वक्त लग जाएगा? सारिम साहब, आपने सारा होमवर्क कंप्लीट किया होगा, कितना वक्त लग जाएगा? और अगर ये आपको जवाब आ जाता है बिल्कुल अभी जी जी, तो कब तक ये भारत पहुंच सकता है? कंपनी से पाकिस्तान से बाहर हमारी बातचीत चल रही है, कोटेशंस भी आई हुई हैं, टाइम भी दे रहे हैं वो सारे, टाइम तो लगेगा इसके अंदर, लेकिन हम तैयार तो नहीं बैठे थे एकदम, एक इदारे ने हमसे एकदम अपील कर दी, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। लेकिन हमें उम्मीद है, हमारी हुकूमत से उम्मीद है, क्योंकि हम लड़के भी अपनी हुकूमतों से मनवा लेते हैं, लेकिन भारत की हुकूमत क्या करती है ये अब उधर की एनजीओ पे हम छोड़ते हैं कि वो कितना अपनी हुकूमत से लड़ती है और इंसानी जानें बचाने के लिए वो सामने आती है या काम करती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बनी साहब आपके।